हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका अग्रवाल। आज आपकी फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लासेस का सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो है हमारे पास तीन प्रकार से है। फर्स्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो प्रीवियस लेक्चर देखें, तभी आपको इस लेक्चर की बेसिक समझ आएगी। तो फर्स्ट हमारा है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में हमने कल भी पढ़ा था कि जब हम किन्हीं दो चीजों को आपस में रब करते हैं, रब करने से क्या होता है, उनमें घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण से हमारे आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रोसेस से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट बाय रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट। इट मीन्स अगर जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रब करने से क्या होगा, हमारे उन दोनों ऑब्जेक्ट में चार्ज डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ग्लास रोड ली है और सिल्क क्लॉथ लिया है। हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब कर रहे हैं। रब करने से क्या होगा, हमने कल बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो इंडेक्स थी वो देखी थी कि ग्लास रोड कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ में कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करेंगे तो ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका ट्रांसफर हो जाएगा सिल्क क्लॉथ में। अब देखो यहाँ एक नई चीज आई है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। हमेशा हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही हमेशा ट्रांसफर क्यों होते हैं, मैंने कल आप लोगों को कुछ वैल्यूज बताई थी, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज्यादा होता है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम होता है, द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं या ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो यहाँ भी हमारे ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ ट्रांसफर हो गए, सिल्क क्लॉथ में। सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर होने से क्या हुआ, जो ग्लास रोड थी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई, और जो सिल्क क्लॉथ था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, अधिकता हो गई। ड्यू टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, और ग्लास रोड पे कौन से चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिव। ड्यू टू गेन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से यहाँ ऋणावेश की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। इसलिए सिल्क क्लॉथ क्या रह जाता है, पूरा नेगेटिव, और ग्लास रोड क्या रह जाता है, पॉजिटिव। ये था हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, सेकेंड, अब इसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आपकी कुछ थोड़ी थ्योरी है, वो भी मैं बता देती हूँ। द बॉडी दैट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। जो भी आपकी वस्तु या बॉडी होती है वो अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स त्याग रही है, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एंड द बॉडी दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिवली चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, नाउ सेकेंड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है, चालन द्वारा आवेशन। इन दिस प्रोसेस द बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय फिजिकल टचमेंट। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यहाँ पर, फिजिकल टचमेंट ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। इट मीन्स कि स्पर्श द्वारा आवेशित होना, टच के द्वारा आवेशित होना। अब टच के द्वारा आवेशित कैसे होती है, इसके लिए भी हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल में हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, मैं आपको बड़ा डिटेल में समझाऊंगी। वैसे वैसे जब आप लोग नोट करो तो समझ समझ के करना। फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ है हमारे पास, देखिए, दो मेटल बॉल्स लिए मैंने, क्या ली है, दो मेटल बॉल्स, दो धातु के गोले लिए हैं। ओके, अब ये जो दो धातु के गोले हैं इसमें जो एक मेटल बॉल है वो तो अनचार्ज्ड है
और जो दूसरी मेटल बॉल है ये मेरी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हम कोई भी ले सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, कोई भी चार्ज होना चाहिए। और फर्स्ट वाली बॉडी जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, अनचार्ज होनी चाहिए। ओके, अब इससे क्या होगा, जैसे ही हमारे पास में मेटल बॉल, जो चार्ज मेटल बॉल है, अनचार्ज मेटल बॉल है, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर हमने इनको खड़ा कर दिया है। कौन से स्टैंड पे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने इसको खड़ा कर दिया है। सेकंड प्रोसेस में हमने क्या किया है, ध्यान से देखना, ये दोनों जो मेटल बॉल्स थी हम इनको क्या लिया है, पास पास लिया है। इन दोनों को हमने टच करा दिया, टचमेंट, संपर्क में लाने पर। संपर्क में लाने से क्या होगा, जैसे ही हम किसी चार्ज्ड बॉडी के पास में किसी अनचार्ज्ड बॉडी को लेके जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, चार्ज ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पॉजिटिव चार्ज थे ये ट्रांसफर होके हमारी जो अनचार्ज्ड बॉडी थी इसमें चले गए हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकंड प्रोसेस। अब हमने थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या किया है, अब हमने जो हमारी दोनों मेटल बॉल्स थी इनको क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। अलग अलग करने से क्या होगा, जो चार्ज इसमें रह गए हैं वो निकलेंगे तो नहीं वापस से। इट मीन्स अब हमारी दोनों मेटल बॉल्स जो है वो चार्ज्ड हो चुकी है। बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने ऊपर पॉजिटिवली लिया था। अगर हम यहाँ पर अगर हम नेगेटिव लेंगे तो हमारी जो दोनों बॉडीज होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमारी दोनों बॉडीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास था चार्जिंग बाय कंडक्शन। दो धातु के गोलों को जब हम संपर्क में लाते हैं उनसे हमारा जो एक अनचार्ज, अनावेशित गोला जो होता है वो आवेशित गोले के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास में जो इसका थर्ड प्रोसेस है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, या हम बोल सकते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। अब इसमें क्या है, आपके पास में दो प्रोसेस है, मतलब दो एक्सपेरिमेंट है। हिंदी मीडियम वालों के पास में 2 मेटल बॉल्स का दे रखा था और इंग्लिश मीडियम की बुक में 1 मेटल बॉल का दे रखा था। मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया है, आप इन दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हो। फर्स्ट हमारे पास जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, हम थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग विथआउट कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे लाइन क्या आ रही है, विथआउट कॉन्टैक्ट, और जो कंडक्शन में हमने देखा था वो हमने कॉन्टैक्ट कराया था, इज कॉल्ड इंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग विथआउट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड इंडक्शन। ओके, अब इसका एक्सपेरिमेंट समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास में वही हमने 2 मेटल बॉल्स ले लिए। ओके, 2 मेटल बॉल्स है हमारे पास, ए और बी। अब ये क्या है, हम इनको न्यूट्रलाइज्ड बोलते हैं, मतलब जितने भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव की जो नंबर है वो इक्वल हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है। तो अभी ए भी न्यूट्रलाइज्ड है, बी भी न्यूट्रलाइज्ड है, अभी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करें, इनको भी एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने रख दिया है। इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने के बाद में हमने अब सेकेंड प्रोसेस के अंदर क्या किया है, हम इन दोनों मेटल बॉल्स के पास में एक ग्लास रोड लेकर गए। ओके, ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज देता है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। अगर आप एबोनाइट लेके जाओगे तो आप यहाँ पे नेगेटिव कर सकते हो। अब क्या हुआ, देखो, जो हमारे पास पहले वाली जो मेटल बॉल्स थी इक्वल पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों में थे, इक्वल नेगेटिव नेगेटिव दोनों में थे। जैसे ही हम उनके पास में क्या लेके जा रहे हैं, ग्लास रोड पॉजिटिव, तो हमने कल भी पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो अट्रैक्शन के कारण ए वाले में शिफ्ट हो गए। ओके, और जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो अट्रैक्शन के कारण से ए में शिफ्ट हो गए, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो रिपल्शन के कारण बी में, मतलब उससे दूर हट गए ग्लास रोड से। तो नेगेटिव वाला जो था वो तो ग्लास रोड के पास में आ गए, इट मीन्स ए में आ गए, और जो पॉजिटिव वाला था वो ग्लास रोड से प्रतिकर्षित, रिपल्स हो गए, तो वो बी वाले में चले गए। ओके, समझ आया ये स्टेप? ठीक है, थर्ड वाले में हमारे पास में क्या है, अब देखो हमने क्या किया है, ग्लास रोड को ए गोले के पास रखते हुए मेटल बॉल को थोड़ा दूर किया। समझना, यहाँ पे हमने पहले ग्लास रोड नहीं हटाई, ग्लास रोड को ए वाली जो मेटल बॉल है इसके पास में रखते हुए बी वाली मेटल बॉल को क्या किया, हमने सेपरेट किया, दूर किया। अब उससे क्या हुआ, दूर करने से प्रोसेस हमारा वही रहा, चार्ज हमारे अभी ऐसे के ऐसे ही है। वो देखने के लिए हमने देखो क्या किया, अब हमने जैसे ही ग्लास रोड को दूर हटा ली,
फोर्थ प्रोसेस हमने क्या किया, ग्लास रोड को दूर हटा ली। तो वही अभी हमारे चार्जेस, अब जैसे ग्लास रोड को हम दूर हटाएंगे तो यहाँ वाले जो नेगेटिव थे और यहाँ वाले जो पॉजिटिव थे, अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इट मीन्स कि जो गोला है उसके इस तरफ, मेटल बॉल के इस तरफ आ जाएंगे नेगेटिव और इस तरफ आ जाएंगे हमारे पॉजिटिव। यहाँ आ जाएंगे सारे हमारे नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएंगे सारे हमारे पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने ग्लास रोड को हटा ली है। ओके, अब अभी तक पूरा गोला हमारा आविष्कृत नहीं हुआ है। अब उसके लिए हमको एक और प्रोसेस करनी पड़ेगी और वो प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों मेटल बॉल्स की दूरी हमने क्या करी है, डिस्टेंस को बढ़ा दिया है। अगर हम दोनों मेटल बॉल्स को और दूर लेके जाएंगे तब हमारा गोला जो है, वो मेटल बॉल जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, चार्ज्ड हो जाएगा। ये पूरा नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव। आप लोगों को जहां समझ ना आ रहा हो, वीडियो पॉज करके बैक जाके वापस से आप पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हो। ये हमारे पास था दो मेटल बॉल्स को चार्ज करने का प्रोसेस। बट अब आपके पास ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास एक ही मेटल बॉल हो और हमें उसको चार्ज करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, उसके लिए सबसे पहले हमने मेटल बॉल ली है। ठीक है, मेटल बॉल जो है हमारी, उसमें वही जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। तो ये भी क्या है, न्यूट्रलाइज्ड है, या हम ये भी बोल सकते हैं अनावेशित कोई गोला है, या हमारे पास अनचार्ज्ड बॉल है या अनचार्ज्ड बॉडी है। इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने इसे क्या किया है, खड़ा किया है ना। ओके, अब हमने क्या किया है, सेकेंड प्रोसेस में वही इसके पास में भी क्या लेके जाएंगे, कोई ना कोई चार्ज्ड बॉडी लेके जाएंगे। तो हमने यहाँ पर वही ग्लास रोड लिया है, या आप एबोनाइट भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर ग्लास रोड लिया है, इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होगा, देखो यहाँ पर सारे चार्ज इक्वल थे ना, बट ये अरेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव के साथ में वही नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन के कारण से दूसरी तरफ चला जाएगा। अब पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड इज बोरो नियर अ मेटल बॉल प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। ओके, अब हमने थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या किया, थर्ड प्रोसेस इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना। थर्ड प्रोसेस के अंदर हमने यहाँ पर अर्थिंग की है। ओके, यही इसके अंदर है स्पेशल चीज जो अलग सी है, हमने इसके अंदर अर्थिंग करी है। अर्थिंग करने से क्या होगा, देखो जो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है, अर्थिंग करने से अर्थ से हमारे पास से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। या हम हमारी लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने पॉजिटिव चार्ज को अर्थ में कर दिया ट्रांसफर, या अर्थिंग कर दी है। पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ से अर्थिंग कर दी है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, नेगेटिव। We can say that positive charge can escape, but due to attraction, नेगेटिव चार्ज कैन नॉट स्केप। क्योंकि अब हमारे पास ये बात है ना, जब हमने अर्थिंग करी है तो पॉजिटिव चलेगा, तो फिर नेगेटिव क्यों नहीं गए, नेगेटिव भी चले जाने चाहिए थे। तो उसका रीजन क्या है, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करके बैठा है, या हमारे ग्लास रोड पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट किया हुआ, और यहाँ अट्रैक्शन के कारण से नेगेटिव चार्ज अर्थिंग में नहीं जा सकते। पॉजिटिव के साथ में रिपल्शन है, अट्रैक्शन है ही नहीं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ही अर्थिंग में गए हैं। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम ग्राउंड। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट स्टेप जो है इसका, अब हमने ग्लास रोड को क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे ही ग्लास रोड को हटाएंगे तो हमारा पूरा जो मेटल बॉल था वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव रोड लेकर गए तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अगर आप नेगेटिव रोड लेके जाते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज देमसेल्फ, इलेक्ट्रॉन्स खुद को वापस से अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में मेथड्स थे चार्जिंग के, जिसमें हमने तीनों मेथड पढ़ लिए हैं। इसके कौन कौन से मेथड थे, चार्ज मेथड्स में हमारे पास वापस से बता देती हूँ। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा था, दो बॉडीज होती हैं, उसे हम रब करते हैं और रब करने से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि उनका मास प्रोटॉन से क्या होता है, कम होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने क्या दिखा था, जब हम किन्हीं दो मेटल बॉल्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं या टच कराते हैं तो जो चार्ज्ड बॉडी होती है उससे अनचार्ज्ड बॉडी भी क्या हो जाती है,
चार्ज हो जाती है। शॉर्ट समरी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। लास्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों ही न्यूट्रलाइज्ड बॉडी लेते हैं या अनचार्ज्ड बॉडी लेते हैं और उनके पास में कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी लेके जाते हैं, ठीक है। टच नहीं कराते, पास में लेके जाते हैं, उससे नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपल्स हो जाता है, ठीक है। आया समझ में?